Hello everyone, this is Aditya Ashtika and I welcome you all to my channel that is English by Aditya Ashtika, where today we are here for the implementation of golden rules. Golden rules मैं previous sessions में golden rules cover करवा चुका हूं आप लोगों को. 4 golden rules have been covered और अब आपको देखने को मिलेगा कैसे इन केवल 4 rules से पूरी की पूरी इंग्लिश हम कवर करते हैं. ओके, सो दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंटरेस्टिंग सेशन. मैं बस इतना ही कहूंगा, अगर फर्स्ट टाइम जुड़े हो तो लास्ट तक सेशन जरूर देखना, क्योंकि लास्ट तक देखने के बाद आपका इंग्लिश को लेकर पर्सपेक्टिव चेंज होने वाला है. सो आई होप सो यू आर रेडी फॉर दिस रोलर कोस्टर राइड. सो बिफोर वी स्टार्ट एंड मूव अहेड, मैं आपको पहले तो एक बार क्विक रिव्यू करवाता हूँ वो जो 4 गोल्डन रूल्स थे वो कौन से थे, सो दैट बाय चांस आपने मिस किए तो आप डेफिनेटली अवेयर हो जाएगी क्या क्या है. एंड डिटेल में अगर आप देखना चाहते हैं तो आप इस पर्टिकुलर लिंक से डायरेक्टली एक्सेस कर सकेंगे चारों के चारों सेशंस. ओके, प्लेलिस्ट मैंने यहाँ पे शेयर कर दी है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला रूल बताया था एंड द, जिसके साथ नाउन आता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, उसके पहले उसके बाद मैंने बताया था कि सिंगुलर सब्जेक्ट एक सिंगुलर वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट एक प्लूरल वर्ब. सिंगुलर सब्जेक्ट साथ लगता है सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर वर्ब की एक पहचान बताई थी, लास्ट में एस आता है, और प्लूरल सब्जेक्ट साथ प्लूरल वर्ब जिसकी पहचान है एस नहीं आता. थर्ड रूल वाज मॉडल्स का, जहां पे बताया था मॉडल्स के साथ वर्ब हमेशा फर्स्ट फॉर्म या कहो फर्स्ट फॉर्म में आता है विदाउट एस, या ऐसा कह सकते हैं कि बेस फॉर्म में आता है, या बी हैव लग जाए तो वर्ब थर्ड फॉर्म में आ जाएगा. और चौथा रूल, फोर्थ रूल था प्रीपोजिशंस, जिनके साथ हमेशा एक नाउन या फिर नाउन का इक्विवेलेंट लगता है. नाउन तो सबको पता है, नाउन के इक्विवेलेंट में प्रोनाउन या फिर जेरेंड आते हैं. ये 4 बातें हमने की थी. अब कैसे ये चारों आपको हर जगह लगती हुई दिखेंगी, लेट्स हैव अ लुक. सो ये अभी एक रिसेंट का आर्टिकल है, एक रिसेंट का एडिटोरियल है जो द हिंदू न्यूज़पेपर से मैंने पिक किया है. न्यू ये आई गेस 4 जून को आया था, 4 जून को. टॉपिक था एक्ट नॉर्थ ऑन द नीड्स ऑफ लद्दाख. तो लद्दाख के नीड्स के ऊपर, लद्दाख जो कि कह सकते हैं कि जब 2019 में उसका स्पेशल स्टेटस छीना गया था जम्मू एंड कश्मीर का, तब लद्दाख को एक तरह से यूनियन टेरिटरी में रखा गया. एंड देन फ्रॉम देन ऑनवर्ड्स लद्दाख में जो भी चीजें नीडेड है या जो भी नीड्स है उसके ऊपर चर्चाएं चल रही है, बट स्टिल गवर्नमेंट शायद उस पर उतना फोकस नहीं कर रही है, और उसी के कारण ये आर्टिकल लिखा गया है. ओके, तो क्या कहना चाह रहे हैं, लेट्स रीड द एंटायर आर्टिकल, फिर हमें समझ में आएगा क्या बोल रहे हैं. एक्ट नॉर्थ ऑन द नीड्स ऑफ लद्दाख, ये टाइटल है. और जो ये होता है, ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है, दिस वन, दिस इज like you can say main idea of the entire passage. ठीक है, इंडिया मस्ट अटेंड टू द ग्रीवेंसेस ऑफ पीपल ऑफ लद्दाख. यहाँ इंडिया का मतलब इंडियन गवर्नमेंट से है, जिसके लिए बोल रहे हैं कि इंडियन गवर्नमेंट मस्ट अटेंड टू द ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख. तो लद्दाख के लोगों की जो भी ग्रीवेंसेस है, कंप्लेंट्स है, शिकायतें है, उनको उनका जो है ध्यान रखना चाहिए या उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए, ऐसा बोला है. नाउ इसी में हमारा एक गोल्डन रूल, जो रूल नंबर 3 मैंने आपको बताया था, वो आपको यहीं के यहीं दिख गया. इंडिया मस्ट लिखा है. यू नो वेरी वेल मस्ट इज व्हाट, अ मॉडल. मस्ट इज व्हाट, अ मॉडल. बाय चांस आपने मिस किया है तो आप इसके डिस्क्रिप्शन में जाके प्लेलिस्ट में भी उस प्लेलिस्ट से एक्सेस कर सकते हैं सारे वीडियोस. वो देख के फिर इधर आप इस सेशन को देखोगे तो आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा. दैट्स व्हाट आई कैन से. ओके, तो इंडिया मस्ट लिखा है, मॉडल है. मॉडल के साथ वर्ब हमेशा और हमेशा फर्स्ट फॉर्म में आता है, वो भी बिना एस के. मैंने आपको बताया था दिस इज द बेस फॉर्म. इंडिया मस्ट अटेंड टू द ग्रीवेंसेस ऑफ पीपल ऑफ लद्दाख. वन मोर थिंग, आई डोंट नो आप कहाँ से अगर एडिटोरियल रोज पढ़ते हो तो आप क्या फॉलो करते हो, कैसे फॉलो करते हो, वॉट एवर यू डू, एक चीज ध्यान रखो. द हिंदू एडिटोरियल एक ऐसा आर्टिकल है, एक ऐसा न्यूज़पेपर होता है जिसमें जो एडिटोरियल सेक्शन होता है, या इनफैक्ट पूरा न्यूज़पेपर, इट हैज सम माइन्यूट डिटेल्स. वो ध्यान रखना भी जरूरी है. जैसे यहाँ लिखा है इंडिया मस्ट अटेंड टू द ग्रीवेंसेस. मैं ये देखता हूँ कि लोग ये बताते हुए बस बोल देते हैं कि उसको उनको अटेंड करना चाहिए या इंडिया को अटेंड करना चाहिए. अटेंड का 2 मीनिंग हो सकता है. एक अटेंड करना कि मैंने कोई फंक्शन अटेंड किया, वो हो सकता है, लेकिन ये अटेंड वो वाला नहीं है. बिकॉज ये अटेंड के साथ एक टू वर्ड लगा है. अटेंड टू एक फिक्स्ड फ्रेज हो जाता है, अटेंड टू समथिंग. तो अटेंड टू ग्रीवेंसेस इसलिए नाउन आ रहा है. ओके, अटेंड टू समथिंग दैट इज नाउन आ रहा है. बट अटेंड टू का मतलब होता है डील विथ, टेक केयर ऑफ,
या पे अटेंशन टू, तो इंडिया मस्ट पे अटेंशन टू द ग्रीवेंसेस ऑफ द पीपल ऑफ लद्दाख, ये वहां पे बोलने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, इंडिया मस्ट अटेंड टू, इंडिया मस्ट अटेंड समथिंग, बट इंडिया मस्ट अटेंड टू समथिंग मींस इंडिया मस्ट पे अटेंशन, टेक केयर ऑफ या डील विद समथिंग। ये बारीकियां भी आपको जाननी और सीखनी जरूरी है। ओके, नाउ लेट्स स्टार्ट। तो इंडिया मस्ट अटेंड टू, द लगा है, नाउ वी अगेन नो द के साथ नाउन आता है, तो नाउन में ग्रीवेंसेस नाउन है, वैसे भी सी लगा है, मैंने बताया था सी जो है पहचान होती है नाउन की, प्लूरल फॉर्म है उसी का, अच्छी बात है। आगे यहाँ पे लिखा हुआ है ऑफ विच इज अ प्रीपोजिशन, मैंने बताया था प्रीपोजिशन के बाद आता है एक नाउन या नाउन का इक्विवेलेंट, यहाँ लग गया द, अब 100% श्योर नाउन ही आएगा, इक्विवेलेंट नहीं, है ना, तो द पीपल ये नाउन हो गया आपका। और उसके अलावा ऑफ लद्दाख प्रीपोजिशन अगेन देयर, तो प्रीपोजिशन के बाद एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शुरू होती है और लद्दाख यहाँ नाउन का काम कर रहा है। ओके, आई होप सो दिस क्लियर। नाउ व्हाट डज इट से, लेट्स सी। द, फिर से वही रूल, ए एंड द, ए एंड द के साथ नाउन आता है, मैंने पहले ही बताया था नाउन आता है, नाउन के पहले अगर कुछ आता तो एडजेक्टिव या उससे पहले कुछ आता तो एडवर्ब, लेकिन यहाँ पे द मेजर्स लिखा है, कोई बात नहीं, मेजर्स एक नाउन है। आगे लिखा है नोटिफाइड बाय द सेंटर, अब नोटिफाइड जो आया है यहाँ पे, इधर डायरेक्टली ये वर्ब नहीं है, द मेजर्स नोटिफाइड बाय, ये डायरेक्ट वर्ब नहीं है, वर्ब अगर आप देखोगे तो वर्ब ये है सीक। सवाल उठता है ये कैसे पता किया आपने सर, मेजर्स का नोटिफाइड भी तो वर्ब ही लग रहा है, सीक ये वर्ब है, ये कैसे कह सकते हैं, क्योंकि मेजर्स के जो नोटिफाइड और बाय द सेंटर आया मतलब बाय समवन, तो ये पैसिव वॉइस है, पैसिव वॉइस है, मतलब यहाँ पे कुछ हिडन है, वो हिडन पार्ट क्या है, द मेजर्स दैट वर नोटिफाइड, जो कि हिंदी में जैसे जब ये हिडन पार्ट होता है जिसमें हु, विच या दैट में से आप कुछ भी लगा सकते हो, पर्सन है तो हु, नॉन लिविंग थिंग एनिमल है तो विच, अब मेजर्ड है तो इन सब अगर आपको किसी चीज में नहीं फंसना है तो आप दैट तो ले ही सकते हो, दैट, और प्लस इजम और वॉजवर में से कुछ एक जो भी आप लगाना चाहो, यहाँ पे मेजर्ड है तो प्लूरल ही आना है आर्यावर, और क्योंकि बात जून 3 की हो रही है और जून 4 को ही आर्टिकल आया तो डेफिनेटली पास्ट में हो चुका है, तो द मेजर्स दैट वर नोटिफाइड बाय द सेंटर बाय प्रीपोजिशन हो गया, तो नेक्स्ट एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही आएगा, बाय द सेंटर बाय प्रीपोजिशन है, विल टेक अ नाउन और अ नाउन इक्विवेलेंट, द लगा है तो अब 100% श्योर नाउन ही है, ऑन फिर एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद फिर एक नाउन आएगा और नाउन आएगा, दैट मींस June 3 2025, ये पूरा नाउन, ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चल रहा है कहां से, यहाँ से। अब ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्या होता है वो भी थोड़ी देर में बता रहा हूँ, लेट मी कंप्लीट दिस, ठीक है। So the measures that were notified by the center on June 3, 2025, okay, seek to address the several concerns that have been raised by the people of Ladakh. तो ऐसे में द मेजर्स ये सब्जेक्ट है और सीक इसका प्लूरल सब्जेक्ट था, नाउन तो है, प्लूरल नाउन है ना, प्लूरल है मतलब सिंगुलर नहीं है, सिंगुलर नहीं है तो एस नहीं आएगा, इसीलिए यहाँ सीक लिखा है, सीक्स नहीं लिखा, LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड। ओके, सीक टू, जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन अगर मैं बताऊं, सीक टू, सीक वर्ड के दो मीनिंग होते हैं, अगर सीक टू लिख के आ रहा है का मतलब होता है ट्राई टू या अटेम्प्ट टू डू समथिंग, ठीक है, सीक टू डू समथिंग या सीक टू समथिंग, सीक टू डू समथिंग, तो अटेम्प्ट टू डू समथिंग, ट्राई टू डू समथिंग होता है, और केवल सीक लिखा है या बाय चांस फॉर लगा है तो एक मीनिंग आस्क फॉर का सेंस आता है, ठीक है, सीक मतलब आस्क फॉर, बट यहाँ क्या है, अटेम्प्ट टू, ट्राई टू का ही सेंस दे रहा है, द मेजर्स seek to, the measures try to, the measures attempt to do something, to एक प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद वैसे तो नाउन या नाउन के इक्विवेलेंट आता है, बट टू यहाँ एक इन्फिनेटिव का काम कर रहा है, व्हाट इज इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव इज द first form of the verb which is used after to, 2 plus V1, that too without SES is termed as an infinitive, ठीक है। तो seek to address the several concerns that have been, तो seek to address what, एड्रेस द सेवरल कंसर्न्स, व्हाट का आंसर मिल जाए मतलब नाउन होगा, द लगा है, डैम श्योर नाउन आना चाहिए, कंसर्न्स नाउन है, तो अगर कंसर्न नाउन है तो सेवरल क्या है, सेवरल एक एडजेक्टिव का काम कर रहा है, सेवरल एडजेक्टिव का काम कर रहा है, द सेवरल कंसर्न्स। उसके अलावा आगे लिखा है फिर दैट रिलेटिव प्रोनाउन है, तो ऐसे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन यहाँ से भी शुरू होगी, कंसर्न्स बीइंग प्लूरल विल टेक अ प्लूरल वर्ब, दैट हैव, कंसर्न्स प्लूरल नाउन था तो एस नहीं आना था, इसलिए यहाँ एस नहीं आया, हैव बीन आया, हैज बीन नहीं, हैव बीन रेज्ड, हैव बीन रेज्ड ये पैसिव वॉइस में जा रहा है, हैव बीन रेज्ड बाय द पीपल, प्रीपोजिशन फिर लग गया, बाय द पीपल, पीपल नाउन है, ऑफ लद्दाख, ऑफ प्रीपोजिशन फिर लद्दाख नाउन होगा, ठीक है, और फिर रिगार्डिंग देयर लैंग्वेज ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ये विच इज रिगार्डिंग ऐसा आ रहा है, तो विच इज दैट इज जो की का सेंस देता है, तो रिगार्डिंग देयर
लैंग्वेज, कल्चर एंड लैंड। तो ये इतना लिखा हुआ है, देयर लिखा है तो देयर के बाद भी नाउन ही आता है, जैसे एंड के साथ नाउन आता है, वैसे ही देयर, माय, योर, अवर, देयर, हिज, हर, इट्स वजह से एडजेक्टिव के साथ भी जो आपका नाउन ही आता है। ओके, नाउ बेस्ड ऑन दिस इतनी बातें जो कि इसमें भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लाइक चीजें क्या थी वो एक बार मैं बता देता हूँ। ठीक है, सो बेसिकली द मेजर्स, अब देखो जब ऐसा लिखा हुआ आ रहा है द मेजर्स, दैट वर मैंने यहाँ पे बताया ना, दैट वर जो कि, अब एक्चुअली क्या होता है, पहले तो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन वाले वर्ड्स कौन से हो सकते हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। when we are talking about the words that convey some extra information, तो उसमें क्या क्या नाम आते हैं, लेट्स सी। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कन्वे करने वाले में सबसे पहला नाम आता है प्रीपोजिशन का। ठीक है, किसका, प्रीपोजिशन, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि प्रीपोजिशन एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है, मतलब जहां पे भी प्रीपोजिशन लग जाए वहां से एक ब्रैकेट लगा दो और जब तक वो चीज खत्म नहीं होती तब तक वो ब्रैकेट चलेगा। तो इसका मतलब क्या है, अगर बाय चांस यहाँ सब्जेक्ट लिखा है और फिर प्रीपोजिशन आ गया और फिर वर्ब लिखा है तो सब्जेक्ट और वर्ब आपस में एग्री करेंगे, प्रीपोजिशन का कोई लेना देना नहीं है। सिमिलरली प्रीपोजिशन के अलावा रिलेटिव प्रोनाउन, अच्छा प्रीपोजिशन क्या होता है ये मैंने लास्ट क्लास में बताया था, नाम बड़े दर्शन छोटे, एट, इन, ऑन, ऑफ, टू, बाय, फॉर, फ्रॉम, विथ, इनटू, ओवर, अबव, बियॉन्ड, बीनीथ, ऐसे कुछ भी। रिलेटिव प्रोनाउन में वैसे तीन वर्ड आएंगे, हु, विच और दैट। ऑल्दो आप हुम और हुज को भी कंसिडर कर सकते हैं कि वो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे ही सकते हैं। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन हु, हुम, हुज, विच और दैट। ओके, तो ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कन्वे करते हैं, जहां पे भी ये लग जाए वहां से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शुरू हो जाएगी। उसके अलावा नंबर 3 पे और क्या हो सकता है, दो कॉमा के बीच अगर कुछ लिखा है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है। इसी तरह से दो हाइफन्स के बीच में कुछ लिखा है वो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कन्वे करता है। ठीक है, ये सब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन कन्वे करने वाले वर्ड्स हैं। तो बेस्ड ऑन दैट द मेजर्स दैट वर नोटिफाइड, तो यहाँ से एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन शुरू हो गया जो कि नोटिफाई किए गए थे, और ये पैसिव वॉइस में ये V3 है बेसिकली, दैट वर नोटिफाइड बाय द सेंटर, दैट आर नोटिफाइड किसके द्वारा, बाय द सेंटर ऑन जून 3 2025, ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ही हुआ। ठीक है, तो द मेजर्स प्लूरल सब्जेक्ट का वर्ब भी प्लूरल आएगा, प्लूरल वर्ब की पहचान एस नहीं आना है, तो यहाँ एस नहीं आएगा इसलिए लिखा है सीक टू एड्रेस द सेवरल। अब सेवरल लिखा है, ऑलवेज रिमेंबर कुछ वर्ड्स जैसे कि सम, ठीक है, जैसे सम, फ्यू, मेनी, सेवरल, वेरियस, डिफरेंट, सर्टेन, अदर, सम, फ्यू, मेनी, सेवरल, वेरियस, डिफरेंट, सर्टेन, अदर, some, few, many, several, various, different, certain, other, numerous, innumerable, multiple, distinct, innumerable, multiple, distinct। ठीक है, और भी हो सकता है काउंटलेस, एंडलेस, मिरियाड, जो भी है। तो ये सब आपके क्या होता है, ये सब ऐसे वर्ड्स है जो काउंटेबल नाउन प्लूरल और वर्ब भी प्लूरल लेते हैं। ठीक है, सम बॉयज, फ्यू गर्ल्स, many students, several countries, various situations, different conditions, certain exceptions, other situations, numerous stars, innumerable planets। ठीक है, मल्टीपल एंटिटीज, डिस्टिंक्ट फोर्सेस, ऐसा कुछ भी लिखा है, ये सब आपके नाउन प्लूरल लेने वाले वर्ड्स हैं। ठीक है, तो ऐसे में यहाँ पे सेवरल जब लिखा है तो नाउन प्लूरल आना चाहिए, इसलिए सेवरल कंसर्न्स लगा है, फिर लग गया दैट, फिर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आ रहा है दैट, अब कंसर्न्स क्योंकि प्लूरल नाउन था इसलिए इसके हिसाब से प्लूरल वर्ब आया है, दैट हैव बीन रेज्ड, पैसिव वॉइस जा रहा है, हैज, हैव, हैड के साथ वर्ब थर्ड फॉर्म में, अगर बीन लग के आ रहा है दैट मींस पैसिव है। यहाँ पे तो वैसे बाय द पीपल लिखा है, इससे भी अंडरस्टूड हो गया कि ये पैसिव है, बाय द पीपल ऑफ लद्दाख, विच इज रिगार्डिंग, विच इज अगेन अंडरस्टूड रहेगा, विच इज मतलब जो कि, तो ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा, विच इज रिगार्डिंग देयर लैंग्वेज, कल्चर एंड लैंड। ओके, इस वे में ये पूरा का पूरा जाता है। ध्यान देने वाली बात क्या है कि व्हेन आई से एक सेंटेंस की बेसिक फॉर्मेशन क्या होती है, तो मोस्ट ऑफ यू ऑलरेडी नो दैट द बेसिक फॉर्मेशन ऑफ द सेंटेंस इज subject verb object, but the question arises, have you ever thought about it, why is it termed as the basic formation of the sentence? इसको बेसिक फॉर्मेशन ही क्यों बोलते हैं, कुछ और क्यों नहीं बोलते, बेसिक ही क्यों?
दिमाग पे जोर डालोगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि बेसिक इसलिए क्योंकि मिनिमम ये 3 रिक्वायरमेंट्स है अगर आपको एक सेंटेंस फ्रेम करना है। जैसे पहले के जमाने में बोलते थे रोटी कपड़ा मकान, ये 3 मेन चीजें है एक जिंदगी जीने के लिए, एक जीवन व्यापन करने के लिए। वैसे ही ग्रामर की 3 बेसिक नीड सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। ओके, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट है। वो अलग बात है कि आजकल इंसानों की बेसिक नीड्स चेंज हो गई है, उनको रोटी कपड़ा मकान नहीं चाहिए, है ना। उनको बस उनके पास एक स्मार्टफोन होना चाहिए, उसमें इंटरनेट होना चाहिए और साथ में पैसे होने चाहिए। अगर ये 3 चीजें हैं तो आदमी एक सुखद जीवन व्यापन कर ही सकता है ना। स्मार्टफोन है तो खाने पीने की रोटी की जरूरत ही क्या, स्विगी जोमेटो कर लेगा, पैसा होना चाहिए, है ना। और उसके अलावा क्या, इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, इससे सब हो जाएगा। सेम कपड़ा सेम मकान ऐसा ही जाएगा। तो मैक्सिमम पॉसिबल फॉर्म क्या होता है, ये बेसिक फॉर्म है, मतलब ये 3 चीजें तो आती ही आती है अगर एक सेंटेंस बनाना है। बट अगर कभी मैक्सिमम पॉसिबल फॉर्म की बात की तो वह क्या होता है वो जान लेते हैं। मैक्सिमम पॉसिबल फॉर्म सजेस्ट क्वालिफायर प्लस सब्जेक्ट प्लस क्वालिफायर प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्वालिफायर प्लस मेन वर्ब प्लस क्वालिफायर प्लस इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस क्वालिफायर प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट प्लस क्वालिफायर। ओके, ये किसी सेंटेंस का मैक्सिमम पॉसिबल फॉर्म हो सकता है, मतलब एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जुड़ जुड़ के। जैसे मैंने नॉर्मली लिखा कि जसप्रीत बुमराह क्लाइम्ड द टॉप स्पॉट, तो ये तो नॉर्मल बेसिक सेंटेंस हुआ, बुमराह क्लाइम्ड द टॉप स्पॉट। और जब हम इसके मैक्सिमम पॉसिबल फॉर्मेशन की बात करते हैं तो कुछ ऐसा हो जाएगा, इन द लेटेस्ट आईसीसी टेस्ट रैंकिंग्स फॉर बॉलर्स जसप्रीत बुमराह, कौन जसप्रीत बुमराह, फिर क्वालिफायर द फ्यूचर कैप्टन ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम हैज सक्सेसफुली क्लाइम्ड द टॉप ऑफ द टेबल, ऐसा कुछ, द टॉप ऑफ द टेस्ट रैंकिंग। ऑल्दो ये सब एक साथ नहीं आ सकता क्योंकि इसीलिए मैंने इसको मैक्सिमम पॉसिबल फॉर्म बोला है। कभी कभी हम जैसे लिखते हैं कि he gave me a precious gift, he gave me a precious gift on my birthday, he gave me a precious gift on my birthday। अगर ऐसा है तो उस केस में क्या होगा, ही सब्जेक्ट होगा, ओके, गेव वर्ब है, मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब जो पर्सन्स की बात करता है, अब समझना। फिर गिफ्ट क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो थिंग्स की बात करता है, ही गेव मी व्हाट, गिफ्ट। फिर प्रीशियस क्या है, ये एडजेक्टिव हुआ यानी कि क्वालिफायर हुआ। और ऑन माई बर्थडे ये भी क्या हुआ, क्वालिफायर हुआ। तो इस तरह से क्वालिफायर लग लग के सेंटेंस बड़ा हो सकता है। ओके, तो जस्ट मिनट, इसके हिसाब से अगर हम चले तो इस सेंटेंस की भी 3 चीजें जो थी, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, वो थी क्या, द मेजर्स सीक टू एड्रेस द सेवरल कंसर्न्स, द मेजर्स सीक टू एड्रेस द सेवरल कंसर्न। ठीक है, ये अपने आप में सीक का यहाँ मतलब बताए, ट्राइज टू, अटेम्प्ट टू, तो द मेजर्स अटेम्प्ट टू एड्रेस द सेवरल कंसर्न्स, ये है मेन सेंटेंस, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और बाकी फिर क्या है, ये क्या है सर, नोटिफाइड बाय द सेंटर, ये क्वालिफायर है, दैट वर नोटिफाइड बाय द सेंटर रिलेटेड टू एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होता है। ऑन जून ये भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हुआ। सीक टू एड्रेस द सेवरल कंसर्न्स, कौन से कंसर्न्स, दैट हैव बीन रेज्ड बाय द पीपल, दैट हैव बीन रेज्ड बाय द पीपल, कहाँ के, ऑफ लद्दाख, किस चीज के रिगार्डिंग, रिगार्डिंग देयर लैंग्वेज कल्चर एंड लैंड। ठीक है, देयर लगाए तो जैसे एंड के साथ नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब आता है, वैसे ही देयर जो है, तो माय, योर, अवर, देयर, हिज, इट्स, वो भी अपने साथ नाउन, नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब लगा सकता है। बट यहाँ देयर के बाद लैंग्वेज नाउन आ गया, कॉमा कल्चर वो भी नाउन होगा, और एंड लैंड ये भी नाउन होगा। क्यों, क्योंकि कॉमा और एंड से जब चीजें जुड़ती है तो सेम टाइप की जुड़ती है, नाउन है तो सारे नाउन, वर्ब है तो सारे वर्ब, एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव, वर्ब सेकंड फॉर्म है तो सेकंड फॉर्म में, वर्ब फर्स्ट फॉर्म में तो फर्स्ट फॉर्म में। दिस कॉन्सेप्ट इज टर्म्ड एज पैरेललिज्म। ओके, आई होप तो इतना समझ में आया, बहुत डिटेल में मैंने आपको एक एक वर्ड समझाया है। नाउ आगे देखें, अब आगे का क्या सीन है, लेट्स सी। Next है, these issues came to the fore after the special status of the former state of Jammu and Kashmir under Article 370 was withdrawn in 2019 and it was bifurcated into two union territories, New policies on reservation, languages, domicile and composition of hill councils for the Union Territory of Ladakh include a provision for up to 85% of reservation for indigenous people in government jobs। अगर हम पहले वाले सेंटेंस की बात करें, ये जो पहला लिखा था इसका मीनिंग क्या था, मीनिंग अगर डिकोड करना है तो कह रहे हैं जो स्टेप्स लिए गए हैं सेंटर द्वारा अभी 3 जून को, जिसमें कि वह वो मेजर्स ऐसे हैं या जो स्टेप्स है वो ऐसे है जो कि कोशिश कर रहे हैं
अलग अलग तरह के कंसर्न्स को एड्रेस करने की, जो कि लद्दाख के लोगों द्वारा ही सामने रखे गए हैं। ठीक है, लद्दाख के लोगों द्वारा ही सामने रखे गए हैं। किस चीज को रिगार्डिंग, किस चीज को से रिलेटेड, रिलेटेड टू देयर लैंग्वेज, रिलेटेड टू देयर कल्चर और रिलेटेड टू देयर लैंड। ठीक है, अब बोल रहे हैं कि ये सब इश्यूज कब आए। ये सब तब आए जब स्पेशल स्टेटस जो था, ठीक है, स्पेशल स्टेटस जो जम्मू एंड कश्मीर स्टेट का था वो विड्रॉ कर लिया गया, वो छीन लिया गया आर्टिकल 370 के तहत। ओके, 2019 में। और उसके बाद उसका विभाजन हो गया, उस जम्मू एंड कश्मीर के स्पेशल स्टेटस का या फॉर्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का विभाजन हो गया और वो यूनियन टेरिटरीज में बाइफरकेट हो गई। फिर जो नई पॉलिसीज आई रिजर्वेशन पे, लैंग्वेजेस पे, डोमिसाइल पे और कंपोजिशन ऑफ हाई काउंसिल, हिल फॉर काउंसिल फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख, तो उसमें क्या क्या इंक्लूड है, जो न्यू पॉलिसीज है उसमें इंक्लूडेड है। एक तो प्रोविजन की 85% रिजर्वेशन नेटिव लोगों का, वहीं के रहने वाले स्वदेशी लोगों का होना चाहिए गवर्नमेंट जॉब में। इतनी बात हुई। अब समझते हैं क्या है, दीज लिखा है, दीज लिखा है, दीज के साथ नाउन प्लूरल आता है। ओके, वेरी सिंपल, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस, इट्स अ सिंगुलर केस, दैट, इट्स अ सिंगुलर केस, these plural, and those will be plural. Okay, this, that, these, those में difference, this singular, that singular, these plural, those plural। और singular singular में क्या difference, this nearness show करता है, that farness show करता है। these भी nearness show करता है, those farness show करता है। तो अगर लिखा है these issues, अब यहाँ these का मतलब क्या है, जो अभी अभी डिस्कस हुए वही। अगर पहले कभी डिस्कस हो जाते और बाद में आता तो those issues आ जाता, अभी के लिए these issues। दीज इश्यूज सब्जेक्ट है, प्लूरल वर्ब आता, लेकिन अभी जरूरत है कि पास्ट में बात हो रही है। केम V2 है, केम टू द फोर, ये एक फ्रेज होता है, केम टू द फोर। ठीक है, केम टू द फोर मतलब जहां भी जैसे कहीं आग लग जाए और कुछ चीज, समवन केम टू द फोर मतलब कोई आगे आ गया। वैसे ही कुछ है कि दिस इश्यूज केम टू द फोर का मतलब है ये आगे आके समक्ष आके खड़े हो गए। दिस इश्यूज केम टू द फोर, these issues सब्जेक्ट है, came यहाँ वर्ब है, came to the fore after being a preposition should take a noun, या नाउन का इक्विवेलेंट द लग गया 100% श्योर नाउन है। स्टेटस और स्पेशल एल लगाया तो एडजेक्टिव का काम कर देगा। स्पेशल स्टेटस ऑफ द फॉर्मर जम्मू स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, तो बेसिकली जो स्पेशल स्टेटस था द फॉर्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का, तो ऐसे में अंडर आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 के तहत उसको विड्रॉ कर लिया गया था 2019 में। ओके, तो स्पेशल स्टेटस जो है इसके वो आर्टिकल 370 के केस में या के तहत विड्रॉ कर लिए गए थे 2019 में। और तब इट वाज बाय, अब वाज लिखा है, वाज विड्रॉन, पैसिव वॉइस है इसलिए थर्ड फॉर्म है, बाय समवन लगा के चेक कर लिया करो अगर कहीं पे पैसिव नहीं डायरेक्टली पता चल रहा है। जस्ट इन राइट डाउन या जस्ट इमेजिन बाय समवन देयर, जैसे इधर भी आया था कहीं तो भी रेज बाय द पीपल, तो यहाँ तो बाय द पीपल आ ही गया, या बाय द सेंटर ये भी आ ही गया, बट इधर नहीं आया है, तो कंफ्यूज नहीं होना है ऐसे में। ये भी वैसा ही रहेगा कि वहां पे बोला जा रहा है कौन सा, was withdrawn by someone in 2019 and it was bifurcated by someone into union territories। bifurcated में जो वर्ड आया है पहला तो बाय, बाय मतलब दो, बाइफरकेट तो बाइफरकेट का मतलब होगा बीच से काट देना दोनों चीजों को, वो हो जाता है अपने आप में बाइफरकेट करना। ठीक है, 2 में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, 4 में भी, जितने पार्ट्स में आप डिवाइड करना चाहते हो। लेकिन बाइफरकेशन ज्यादा से ज्यादा मतलब कम से कम वर्ड्स में ही हम उसको एक्सप्रेस करते हैं। आगे नेक्स्ट अगर देखें, इट वॉज बाइफरकेटेड इनटू, अब क्योंकि इनटू है, बाइफरकेट इनटू बेसिकली वहां पे दो इंटू यूनियन टेरिटरीज हो जाएगा, तो दैट्स व्हाट वी कैन से। ओके, आगे लिखा है न्यू पॉलिसीज ऑन रिजर्वेशन, न्यू पॉलिसीज ऑन रिजर्वेशन, न्यू पॉलिसीज सब्जेक्ट है, कौन सा, प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, लगाई है तो न्यू पॉलिसीज सब्जेक्ट है प्लूरल। आगे जब वर्ब आएगा तो वो वर्ब शुड बी प्लूरल इन नेचर, प्लूरल सब्जेक्ट एक से प्लूरल वर्ब। तो न्यू पॉलिसीज ऑन रिजर्वेशन, ऑन प्रिपोजिशन है, रिजर्वेशन नाउन है तो सही है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। अब रिजर्वेशन नाउन है तो कॉमा लग गया, कॉमा लग गया तो आगे एक और क्या आएगा, नाउन ही आएगा, नाउन है। डोमिसाइल रहने की जगह वो भी नाउन है, एंड कंपोजिशन आई एन लगा है तो ये भी नाउन है ही है। तो न्यू पॉलिसीज ऑन दिस 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 एंड दिस ऑफ हिल काउंसिल्स for the UT of Ladakh, for the UT यानी कि Union Territory of Ladakh include a provision for up to 85% reservation for indigenous people in government jobs। तो कह रहे हैं जो नई पॉलिसीज है
जैसे कि रिजर्वेशन हो गया, लैंग्वेजेस, डोमिसाइल कंपोजिशन, हिल काउंसिल्स के जो ये सब हैं ऑफ हिल काउंसिल्स फॉर द यूटी, फॉर द यूनाइटेड टेरिटरी, ये फॉर द यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख इंक्लूड अ प्रोविजन। अब समझना है ये इंक्लूड जो लिखा है ये एक वर्ब है, बट इसका सब्जेक्ट क्या है? तो इसका सब्जेक्ट है न्यू पॉलिसीज। न्यू पॉलिसीज प्लूरल सब्जेक्ट, प्लूरल सब्जेक्ट मतलब प्लूरल वर्ब मतलब वो वर्ब आना तो नहीं चाहिए। न्यू पॉलिसीज ऑन, अब न्यू पॉलिसीज तो एक एक चीज पे, रिजर्वेशन पे, लैंग्वेजेस पे, डोमिसाइल पे, कंपोजिशन पे, ऑफ हिल कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे में ये अपने आप ऑन रिजर्वेशन नाउन हो गया, आगे भी नाउन 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 आया है, लेकिन न्यू पॉलिसीज प्लूरल सब्जेक्ट है, वर्ब जब भी आएगा प्लूरल ही आएगा। तो न्यू पॉलिसीज इंक्लूड अ प्रोविजन, इंक्लूड व्हाट? अ प्रोविजन, व्हाट या हुम आ रहा है तो ये ऑब्जेक्ट है। इंक्लूड व्हाट? इंक्लूड अ प्रोविजन फॉर अप टू 85% रिजर्वेशन फॉर, फिर प्रिपोजिशन है फॉर इंडिजिनस पीपल, फॉर पीपल वो भी कैसे इंडिजिनस पीपल, और फिर इन गवर्नमेंट जॉब्स। ओके, दैट्स व्हाट दे आर ट्राइंग टू से। तो यहाँ पे मेन चीजें वही बातें जो हमने अभी तक जानी है, सीखी है, वही सब चीजें रिपीट हो रही है। कंपोजिशन लिखा था तो फिर प्रिपोजिशन आया, ऑफ लगाया तो ये काउंसिल या हिल काउंसिल फिर लगाया, फिर फॉर प्रिपोजिशन आया, फिर नाउन या नाउन का इक्विवेलेंट चाहिए, फिर आया, फिर ऑफ लगाया, फिर नाउन का इक्विवेलेंट या नाउन चाहिए, लद्दाख नाउन है, इंक्लूड इधर तक पूरा का पूरा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, पूरा शुरू से। तो हम बोल सकते हैं न्यू पॉलिसीज इंक्लूड अ प्रोविजन फॉर अप टू 85% रिजर्वेशन फॉर इंडिजिनस पीपल, कि जो इंडिजिनस पीपल है उनको 85% का रिजर्वेशन तो मिले। तो वहां पे हो जाएगा इंक्लूड अ प्रोविजन फॉर अप टू 85% रिजर्वेशन, नाउन ही है रिजर्वेशन, फॉर प्रीपोजिशन के बाद नाउन आना था, पीपल नाउन है, इंडिजिनस एडजेक्टिव है, एंड इन गवर्नमेंट जॉब्स। इस फॉर्म में ये पूरा का पूरा जा रहा है। ओके, नेक्स्ट लिखा है फर्दर क्लैरिटी इज एक्सपेक्टेड व्हेन द रूल्स आर फ्रेम्ड। Several states in the Northeast have reservation about 80% for indigenous people in various sectors. For instance, Mizoram has 92% and Arunachal Pradesh has 80% in jobs. To be counted as a domicile of Ladakh, a person must have a continuous 15 years stay from 2019 in Ladakh. तो कह रहे हैं कि अभी रूल्स जब फ्रेम होंगे तो फर्दर क्लैरिटी और भी क्लैरिटी एक्सपेक्ट की जाएगी उससे, उनसे। सेवरल स्टेट जो नॉर्थ ईस्ट में है, मतलब जो सेवन सिस्टर्स वाले हैं, have reservations about 80% for indigenous people in various sectors। और बहुत सारे नॉर्थ ईस्ट वाले जो स्टेट्स हैं उसमें नेटिव पीपल जो वहीं के लोग हैं, वहीं के निवासी है, स्वदेशी है बेसिकली, तो ऐसे में वो 80% रिजर्वेशन उनका पहले से था। अब जैसे अलग अलग सेक्टर्स में बोला है, तो अलग अलग सेक्टर्स में जो है 80% से ऊपर था, जैसे मिजोरम का 92% है और अरुणाचल प्रदेश का 80% है जॉब्स में। टू बी काउंटेड एज अ डोमिसाइल, अगर वहीं के निवासी आपको क्या लाना है तो एक पर्सन को कम से कम 15 साल का स्टे उस 2019 से जो है, जब तक उसके 15 नहीं हो जाते तब तक क्या चाहिए, वहां स्टे चाहिए, तब जाके हो सकता है। नाउ इतनी बात हुई, अब समझ तो लिया। एक ग्रामर देखे तो क्लैरिटी, बीइंग अ नाउन, टीवाई लगाया, बताया था टीवाई लगा वो वर्ड नाउन होता है। फर्दर एक एडजेक्टिव होगा, ध्यान रखना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन फार्दर एंड फर्दर। फार्दर डिस्टेंस के लगता है, फर्दर एडिशनल के सेंस में जाता है, तो ये फर्दर का मतलब एडिशनल है, एडिशनल या इन एडिशन टू। ठीक है, तो एडिशनल क्लैरिटी इज एक्सपेक्टेड व्हेन द रूल्स आर फ्रेम। ठीक है, इज एक्सपेक्टेड, इज एम आर वॉज वर के बाद ईडी फॉर्म अगर लग रहा है तो ये पैसिव का कहते हैं, जहां बाय समवन चाहिए। एक्टिव और पैसिव की अगर बात करते हैं, ये भी कई बार कंफ्यूज करता है, वैसे मैंने मॉडल्स वाले रूल में बताया है, तो आप बस ऐसा समझो बाय समवन लगा के कि फर्दर क्लैरिटी इज एक्सपेक्टेड बाय समवन। सही है, किसी के द्वारा तो क्लैरिटी आएगी कि व्हेन द रूल्स आर फ्रेम, तो फर्दर क्लैरिटी इज एक्सपेक्टेड व्हेन द रूल्स आर फ्रेम, जब रूल्स फ्रेम होते हैं तब ये सब चीजें ध्यान देनी चाहिए। आगे लिखा है इज एक्सपेक्टेड बाय समवन व्हेन द रूल्स आर फ्रेम्ड बाय समवन, बाय द गवर्नमेंट बेसिकली। सेवरल लगाए, फिर से वही है, सेवरल, सम, फ्यू, मेनी, सेवरल, वेरियस, डिफरेंट, सर्टेन, अदर, न्यूमरस, इन्यूमरेबल, मल्टीपल, डिस्ट्रिक्ट, काउंटलेस, एंडलेस, मिरियाड, जो अपने साथ नाउन प्लूरल लेते हैं तो सेवरल स्टेट्स नाउन प्लूरल हो जाएगा। आगे सेवरल स्टेट्स इन द नॉर्थ ईस्ट, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। सेवरल स्टेट्स प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए वर्ब भी कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, प्लूरल ऑफ ऐसे नहीं लगेगा।
हैव रिजर्वेशन अबव 80%। अबव मतलब सेट स्टैंडर्ड है, ओवर नहीं लिखा है, नहीं तो मोर देन का सेंस आता। अबव मतलब सेट स्टैंडर्ड अबव 80% फॉर इंडिजिनस पीपल इन वेरियस सेक्टर्स। ओके, फॉर इंस्टेंस मिजोरम हैज 92%। अगर इधर भी देखें रिजर्वेशन अबव प्रीपोजिशन ही हो जाएगा, इसलिए नाउन परसेंट आ रहा है। फिर प्रीपोजिशन है फॉर लिखा है, पीपल के लिए पीपल नाउन है, इंडिजिनस एडजेक्टिव का काम करेगा। और इन वेरियस सेक्टर बताया अभी, वेरियस सम फ्यू मेनी सेवरल वेरियस डिफरेंट सर्टेन अदर न्यूमरस इन्यूमरेबल मल्टीपल डिस्टिंक्ट काउंटलेस एंडलेस मिरियाड, ये सारे अपने आप में नॉन प्लूरल लेते हैं, वेरियस सेक्टर्स हो गया। फॉर इंस्टेंस मिजोरम हैज 92%। हैज तो लिखा है, कोई बता सकता है रिजर्वेशन के लिए? मिजोरम हैज 92% रिजर्वेशन एंड अरुणाचल प्रदेश हैज 80% रिजर्वेशन इन जॉब्स, ऐसा बोल रहे हैं। ठीक है, तो खैर इधर कुछ बताने वाला है नहीं। टू बी काउंटेड एज अ डोमिसाइल, अगर आप वहीं के निवासी काउंट होना चाहते हैं तो टू बी काउंटेड एज अ डोमिसाइल ऑफ लद्दाख अ पर्सन मस्ट हैव अ कंटिन्यूअस 15 years stay from 2019 in लद्दाख। तो ऐसे में अगर डोमिसाइल की तरह मानना जाना है, वहीं के निवासी की तरह मानना जाना है, तो आपको 15 साल स्टे करना पड़ेगा लद्दाख में। इस हिसाब से चले तो टू बी काउंटेड बाय समवन एज अ डोमिसाइल ऑफ लद्दाख, अ पर्सन मस्ट हैव। अब मस्ट लगा है, मस्ट एक मॉडल है, मॉडल के साथ बेस फॉर्म आना चाहिए, हैव बेस फॉर्म है। अगर वर्ब आता तो थर्ड फॉर्म होता, लेकिन वर्ब आया नहीं तो कोई बात नहीं, एक नाउन आ जाएगा। और कंटिन्यूअस 15 ईयर्स स्टे, तो यहाँ पे अ लगा है स्टे के लिए, जो एक नाउन है, ध्यान से सुनना। अ लगा है स्टे के लिए, जो एक नाउन है। नाउन के पहले एक और नाउन आता है, नाउन के पहले एक और नाउन आता है, तो इट स्टार्ट्स एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। नाउन व्हेनेवर प्रीसीडेड बाय अनदर नाउन स्टार्ट्स एक्टिंग एज एन एडजेक्टिव। और एडजेक्टिव का एक सिंपल सादा नियम है कि एडजेक्टिव कैन नेवर बी प्लूरलाइज्ड, एडजेक्टिव कभी प्लूरलाइज नहीं होता। इसलिए 15 इयर्स स्टे नहीं लिखा है, और कंटिन्यूअस 15 इयर्स स्टे लिखा है, एडजेक्टिव प्लूरलाइज नहीं होता। अगर आपको फिर भी करना है तो ऐसे में पहली बात तो होगा ही नहीं, लेकिन जब हम करते हैं तो हमें बस इतना ध्यान रखना है कि 15 इयर्स एस लगा है ना, एस हटाने के लिए वो एस हटाना पड़ेगा, तभी वो नाउन के साथ वो जस्टिफाई होगा, और वो एस हटा के हाइफन लग जाता है ये वाला। तो इससे में याद रख सकते हो 15 ईयर स्टे फ्रॉम 2019 इन लद्दाख। ठीक है, 2019 से जो है, आई गेस ये 15 साल बोल रहे हैं, तो 1929 5 34 तक वो कुछ नहीं करने वाले, तो 34 तक ये चाहिए कि 15 साल का स्टे हो जाना चाहिए आपका। ठीक है, सो ये जो बातें बताई मैंने, यही चीजें, अब देखो यही 15 ईयर स्टे है, फ्रॉम प्रिपोजिशन है, फिर नाउन आएगा, नंबर नाउन ही है, इन प्रिपोजिशन है, लद्दाख नाउन ही आएगा। ये आपको खुद करना पड़ेगा। when you start doing this and when you start implementing all these things in different newspaper, different context, तब आपको समझ में आता है कि अच्छा ये कहना क्या चाह रहे हैं। ओके, जैसे लिखा है दिस मीन्स दैट माइग्रेंट्स इन लद्दाख after it lost its special status in 2019 विल बी कंसिडर्ड। देखो अब मैं मोटी मोटी बातें कर देता हूँ। दिस लिखा है सिंगुलर सब्जेक्ट, सिंगुलर वर्ब आएगा, मीन्स दैट माइग्रेंट्स लिखा है, सब्जेक्ट प्लूरल है, अगर वर्ब आया तो प्लूरल ही आएगा, लेकिन खैर आया नहीं, माइग्रेंट्स लगता, कॉमा और कॉमा के बीच में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन, माइग्रेंट्स विल बी कंसिडर्ड। विल मॉडल है, मॉडल के साथ गिवन आता है, विल कंसिडर, लेकिन बाय समवन अगर आ रहा है पैसिव वॉइस है, तो वहां पे पैसिव वॉइस के हिसाब से विल बी कंसिडर्ड होना चाहिए, विल बी कंसिडर्ड बाय समवन फॉर डोमिसाइल, डोमिसाइल मतलब रहने के लिए, ओनली आफ्टर 2034, यही मैंने आपको अभी बताया। द कंपेरेबल प्रोविजन, यहाँ द लगा है, प्रोविजन नाउन के लिए, कंपेरेबल एडजेक्टिव का काम कर रहा है, और इन द यूटी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन ऑफ जे एंड के एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। द कंपेरेबल प्रोविजन नाउन सिंगुलर है, वर्ब जब भी आएगा सिंगुलर आएगा। द कंपेरेबल प्रोविजन कंसिडर्स anyone who has completed anyone who has completed 15 years as a registered migrant eligible for domicile। तो has लगा है, has के साथ V3 आना चाहिए, आ रहा है। 15 years as a एलिजिबल के लिए लगा है, माइग्रेंट एडजेक्टिव है, और रजिस्टर्ड भी एडजेक्टिव है। ठीक है, इन हिल काउंसिल की एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन क्वालिफायर में जाएगा। वन थर्ड लिखा है, इसमें ध्यान रखना सब्जेक्ट रूल आता है, वन थर्ड के साथ नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर, वन फोर्थ के साथ नाउन सिंगुलर वर्ब सिंगुलर। ओके, टू फोर्थ या टू फिफ्थ के साथ नाउन प्लूरल, वर्ब भी प्लूरल, क्योंकि वहां फ्रैक्शनल वैल्यू चेंज हो गई है। वन फोर्थ में वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट व्हाट, वन फोर्थ, अगर कुछ 100 काउंटेबल जैसी चीज है तो फिर वो उस हिसाब से लिखना।
1/4 ऑफ द स्किन इज डैमेज ऐसा लिखा है तो वहां पे अलग चीज हो जाएगी. ओके, सो 1/4 या इनहेल काउंसिल्स 1/3 ऑफ द सीट्स नाउन है. विल मॉडल है, मॉडल के साथ V1 आता है, विल रिजर्व, लेकिन ये पैसिव है, विल बी रिजर्व बाय समवन फॉर वुमेन. बाय समवन लगाओ, क्रॉस चेक कर लो कि पैसिव है कि नहीं. तो विल बी रिजर्व्ड बाय समवन फॉर वुमेन. फॉर वुमेन प्रीपोजिशन के साथ नाउन सही है. एज पर द पॉलिसी, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, भोटी, पर्गी लैंग्वेज एंड पर्गी लैंग्वेजेस विल बी द ऑफिशियल लैंग्वेजेस. विल मॉडल, मॉडल के साथ बेस फॉर्म आना चाहिए, आ रहा है, आगे नाउन बन गया. ओके, सो एक पैराग्राफ मैंने आपको करके दिखा दिया है हाउ इट इज एक्चुअली डन. अगर आपने सीखा, समझा, सुना, तो मैं चाहूंगा बाकी जो बच्चा पैराग्राफ है वो आप खुद ट्राई करें, खुद सोचे कि ये कैसा आएगा, क्यों आएगा, किस वे में आएगा, और फिर उसमें अपना दिमाग लगा के उसके आंसर्स जो भी है वो आप बता, मतलब जो भी है वो क्रॉस चेक कर सकते हैं कैसे है. एंड फॉर एन एक्टिविटी पर्पस मैं ये सजेस्ट कर सकता हूँ कि आप इस सेशन के ही कमेंट सेक्शन में वो जो भी सेंटेंस, अब जैसे आपने दीज मेजर्स फॉल शॉर्ट लिखा है, आप इसको दीज मेजर्स फॉल शॉर्ट करके ये पूरा सेंटेंस यहाँ से यहाँ तक ले लो और एरर मार्क कर दो. आपका स्लैश 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 ऐसा हो गया तो ऑटोमेटिकली हो जाएगा. जैसे मैंने कहा दीज मेजर्स फॉल्स शॉर्ट कर दिया तो बी पार्ट में एरर हो जाएगा, ए में नहीं. ऑफ द डिमांड दैट सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन इन लद्दाख दैट, नया सेंटेंस आएगा, ऑर्गेनाइजेशन प्लूरल सब्जेक्ट इन लद्दाख एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हैव बीन रेजिंग. तो इस वे में आप पूरा का पूरा करके 3 क्वेश्चन एटलीस्ट आप बना के नीचे कमेंट सेक्शन में डाल सकते हो. एरर स्पॉटिंग का हो सकता है, फ्रेज रिप्लेसमेंट का हो सकता है, फिल इन द ब्लैंक्स का हो सकता है, जो आप चाहो. ग्रामर पढ़ी है आपने अभी तो ग्रामर वाला ही रखो, बेटर रहेगा. एरर स्पॉटिंग या सेंटेंस इंप्रूवमेंट. ओके, सो आई होप सो दिस सेशन वाज हेल्पफुल फॉर यू. और इस सेशन के थ्रू आपको समझ में आया कि कैसे हमने जो 4 बातें पढ़ी थी वही घूम फिर के कहीं ना कहीं आ रही थी. वही ए एंड द नाउन लेता है, नाउन के पहले एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेता है, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब. उसके अलावा मॉडल्स के साथ बेस फॉर्म आता है और प्रीपोजिशन के साथ नाउन या नाउन का इक्विवेलेंट. ये सब फिक्स्ड था और ये इतने जो है हमने जैसे भी किया. सो बेसिकली इन सबको आप क्वेश्चंस के रूप में नीचे कमेंट में मेंशन जरूर करें. ओके, तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड इन दिस सेशन. चैनल को सब्सक्राइब कर ले अगर नहीं किया है तो, बेल आइकॉन को प्रेस कर ले सो दैट यू आर नोटिफाइड एवरी टाइम वी हैव समथिंग न्यू फॉर यू. चैनल को लाइक, सेशन को लाइक कर दे, शेयर कर दे अपने दोस्तों के साथ. कमेंट में क्वेश्चन भी बना और बताओ कैसा लगा ये सेशन. और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो, इंग्लिश बाय आदित्य आष्टीकर को. टेलीग्राम पे आप मुझे मेरे साथ इस टेलीग्राम आईडी से जुड़ सकते हैं, आदित्य सर इंग्लिश, इजी टू एक्सेस, या क्यूआर कोड को स्कैन भी कर सकते हैं वीडियो पॉज करके. तो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वाचिंग. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. मुझे लगता है कि आपको आज का ये सेशन बहुत पसंद आया. आपका फीडबैक मूल्यवान है तो डू लीव योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन. ओके, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड. थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग.